सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अपने कार्य में काफ़ी व्यस्त हो गया। आजकल के दिनों में स्कूल में एक दो रिटायरमेंट थी टीचर्स की, उसके बाद बीएलओ में ड्यूटी लगा रखी है, तो उसकी वजह सर्वे चल रही है, तो मैं ज़्यादा वीडियो आजकल नहीं बना पाता, थोड़ी पढ़ाई भी करनी होती है। तो जब पढ़ते पढ़ते मेरे सामने कुछ ये आर्थिक समीक्षा जब पढ़ाई कर रहा था तो आंकड़े आए, तो ये मुझे समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। किताबों में इस प्रकार आगे पीछे लिखा हुआ था, कोचिंग वीडियो वगैरह देखे सब इस प्रकार आगे पीछे लिखे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए, तो सोचा आपको भी शेयर कर दूं। आपको भी अगर पढ़ने में इस प्रकार दिक्कत हो रही है तो आप एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं छोटे छोटे पार्ट में 2-3 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मैं बहुत ज़्यादा आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, आज आपको ये छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक समीक्षा हमारे 2024-25 के ये आंकड़े हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी कहते हैं, यानी हमारे राज्य का जो सारा घरेलू उत्पाद होता है उसका कितना योगदान वगैरह है, उसको हम देखने वाले हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर कीमतों पर, दूसरा होता है प्रचलित कीमतों पर। जो स्थिर कीमत होती है उसका एक आधार वर्ष माना गया है 2011-12, और जो प्रचलित कीमत है इसका आधार वर्ष होता है वर्तमान का समय। वर्तमान का समय का मतलब जिस साल की हमारी आर्थिक समीक्षा होती है। जैसे आर्थिक समीक्षा ये 2024-25 की है, तो यहाँ पर जो आंकड़े लिए जाएंगे वो 2024-25 के लिए जाएंगे प्रचलित कीमतों में, और स्थिर कीमतों पर 2011-12 के आंकड़े लिए जाएंगे। अब बात करें, आधार वर्ष दोनों का हो गया, इसके बाद इसका कितना योगदान रहा कुल, तो इसका 9,06,294 करोड़ रुपए, या ऐसा लिखा आ सकता है 9.06 लाख करोड़ रुपए, 9.06 लाख करोड़ रुपए। और इसी प्रकार प्रचलित कीमतों पर ये देखें तो 17,04,339 करोड़ रुपए, या इसे आप इस प्रकार लिखते हैं 17.04 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए के अनुसार ये आंकड़े हैं आपके। यानी प्रश्न पेपर में किस प्रकार बन सकता है कि स्थिर कीमतों के आधार पर जीएसडीपी कितनी है, तो ये आपकी 9.6 लाख करोड़ रुपए पेपर में ऑप्शन आ सकता है, या ये पूरी रकम इस प्रकार लिखी आ सकती है जिसे लिखा है 9,06,294 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न एक इस प्रकार बन सकता है कि स्थिर कीमतों का आधार वर्ष क्या रखा जाता है, तो 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गए। इसके बाद इसी के अंदर तीसरी चीज़ है वृद्धि। तीसरा पूछा जाता है कि स्थिर कीमतों के आधार पर वृद्धि कितनी हुई है जीएसडीपी में, तो स्थिर कीमतों के आधार पर वृद्धि आपकी हुई है 7.82%, 7.82% आपकी वृद्धि होती है स्थिर कीमतों के आधार पर। और वहीं प्रचलित कीमतों के आधार पर वृद्धि देखने को मिलती है आपको 12.02%। यानी मैंने यहाँ आंकड़े इस प्रकार लिख दिए कि एक ही चीज़ के आंकड़े दोनों तरफ लिख दिए, एक तरफ स्थिर कीमत का है, दूसरी तरफ प्रचलित कीमत का है। तो आपको बार बार पेज पलटने आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा है इंपॉर्टेंट तथ्य, वो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी जो आपकी ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, उसमें से जो आपका इसके अंदर जो ह्रास होता है या आपकी जो लागत होती है उसको जब निकाल देते हैं, जो फिर उसके बाद बचता है आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी जो लागत है उसको निकालने के बाद जो आपका जो प्रॉफिट बचता है उसको शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जैसे एनएसडीपी, इसको शॉर्ट में नाम याद रख ले आप, एनएसडीपी। यही भी आपकी दो प्रकार का होगा, ये स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। सारे आंकड़े हमें दोनों कीमतों पर पढ़ने होते हैं, एक स्थिर कीमत देखी जाती है, एक प्रचलित कीमत देखी जाती है। जो स्थिर कीमत है इसका आधार वर्ष रहता है 2011-12, और जो प्रचलित कीमत है इसका आधार वर्ष होता है वर्तमान का जो समय या वर्तमान का साल। स्थिर कीमत के आधार पर जो हमारी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो वो था आपका, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 7,96,352 करोड़ रुपए।
और जो प्रचलित कीमत है इस पर योगदान आपका 15,24,950 करोड़ रुपए। बात करें हम वृद्धि की, तो यहाँ पर जो वृद्धि है वह आपकी स्थिर कीमतों के आधार पर होती है 8.03% और प्रचलित कीमतों में वृद्धि होती है 12.23%। तो यहाँ भी आंकड़े मैंने एक साथ लिख दिए, इसके सारे कुल कितना और इसकी वृद्धि कितनी होती है। यहाँ पर भी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर कितना है और ये इसकी वृद्धि कितनी है। इसका पेपर में इस प्रकार लिखा सकता है 7.96 लाख करोड़ और इसका आपका आ सकता है 15.24 लाख करोड़ और बाकी वही सेम चीज़ें रहती है। यानी आपको इन सब चीज़ों की मुख्यतः दो चीज़ें याद करनी है, एक इसका कुल कितना योगदान है ये और इसकी वृद्धि कितनी हुई है। आधार वर्ष सभी का सेम रहेगा, इसका आधार वर्ष 2011-12 है, जीएसडीपी का भी आधार वर्ष 2011-12 है। इसके बाद हमें एक अगला आंकड़ा है वो है सकल राज्य मूल्यवर्धन। जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है जिसको GSVA कहा जाता है, ये थोड़ा सा लंबा आंकड़ा होता है हमें, तो इसको थोड़ा और ध्यान से समझना है। यह भी आपका स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमत के आधार पर दोनों तरह से पढ़ना है। इसका आधार वर्ष क्या है 2011-12 है और प्रचलित कीमत का आधार वर्ष आपका वर्तमान का जो साल है वह होता है। स्थिर कीमत के आधार पर आपकी GSVA है 8.22 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित कीमत के आधार पर है 15.70 लाख करोड़ रुपए। अगर स्थिर कीमतों में वृद्धि की बात करें तो 6.29 लाख वृद्धि होती है, 6.29% की वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं पर प्रचलित कीमतों पर अगर देखें तो 10.83% की वृद्धि देखने को मिलती है। ये हमारे सकल राज्य मूल्यवर्धन में इतनी वृद्धि होती है। अब इसका क्षेत्रवार योगदान, इसके अंदर 3 क्षेत्र का योगदान रहता है, मुख्यतः सेवा, उद्योग और कृषि का, और इन तीनों का कितना योगदान रहता है वह हमें यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। पेपर में इनका योगदान बहुत बार पूछा जाता है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान कितना था, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था, उद्योग का कितना था। मैंने यहाँ पर दोनों आंकड़े आपके यहाँ पर स्थिर कीमत और यहाँ पर प्रचलित कीमत दोनों एक साथ लिए हैं। आप किसी भी बुक से या किसी भी आप यूट्यूब की वीडियो पर जाकर देख लेना, आपको इस प्रकार दोनों एक साथ में आंकड़े देखने को नहीं मिलेंगे। आपको अलग अलग एक अलग सारणी या इंडेक्स बनाकर दे रखा है, वो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ लिया है। तो स्थिर कीमत के आधार पर जो सेवा का योगदान देखिए 3.70 लाख करोड़ रुपए है, जिसके प्रतिशत में बात करें तो 45.07% इसका वृद्धि दर्शाता है। 45.7% इसका योगदान है वृद्धि ने, ये इतना इसका योगदान है परसेंट में अगर पूछे तो। अगर इसका रुपए में पूछे तो 3.70 लाख करोड़ रुपए इसका योगदान है। अगर रुपयों की बात करें तो किसके अंदर, GSVA के अंदर, यानी जो हमारा GSVA है मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसके अंदर इनका योगदान पूछे, रुपयों के अंदर पूछे तो 3.70 लाख करोड़ रुपए है और प्रतिशत में पूछे तो 45.07% केवल अकेला सेवा क्षेत्र का योगदान है। जैसे यहाँ पर कुल बात हुई हमारी 8.22 लाख करोड़ रुपए जो है, तो इस 8.22 लाख के अंदर देखो 3.70 लाख करोड़ रुपए सेवा क्षेत्र के आ रहे हैं, तो योगदान कितना हो गया इसका, सबसे ज़्यादा हो गया 45.07%। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें उद्योग की, तो उद्योग का योगदान है 2.33 लाख करोड़ रुपए, तो इसका प्रतिशत में बात होती है हमारी 28.39% इसका योगदान है। और कृषि की बात करें तो कृषि का योगदान है आपका 2 लाख करोड़ रुपए और प्रतिशत में अगर देखें तो 26.54% आपका इसका योगदान रहता है। यानी ये कुल 100% है, 100% है, तो इसके अंदर 45% का सेवा का योगदान, 28 उद्योग का और 26 आपका कृषि का, तो कुल मिला के आपका ये 8.22 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। और इनको जोड़ेंगे, इनको देखेंगे तो 3.70 लाख और उद्योग आपका 2.33 लाख, कृषि 2.18 लाख, तो ये मुख्य इनका योगदान है इसके अंदर है।
इसकी अगर बात करें, इसका प्रचलित कीमत अगर देखें, ये प्रचलित कीमतों का कितना योगदान रहा है, तो प्रचलित कीमत पर देखें तो सेवा का योगदान है 7.21 लाख करोड़ रुपए, और प्रचलित कीमतों पर जो कुल हमारा योगदान वो था 15.70 लाख रुपए। उसके अंदर 7.21 लाख अकेली सेवा क्षेत्र का है। अकेला किसका है? सेवा क्षेत्र का योगदान है प्रचलित कीमतों के आधार पर 7.21 लाख। अगर प्रतिशत में अगर देखें तो 45.92% योगदान है कि अकेली सेवा क्षेत्र का है जीएसवीए में, जीएसवीए के अंदर। और जो आपका उद्योग आता है तो उद्योग का 4.26 लाख करोड़ रुपए इसका योगदान है, और प्रतिशत में देखें 27.16% है। और जो कृषि का योगदान 4.23 लाख करोड़ रुपए है, जो कि आपका प्रतिशत के अंदर 26.92% योगदान है। तो पेपर में अधिकतम ये इनका योगदान पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि जीएसवीए में या सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर प्रचलित कीमतों के आधार पर कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आपका 26% है। अगर पूछे प्रचलित कीमतों के आधार पर उद्योग का कितना, तो आपका 17.16 लाख % है। और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 45.62% है। इसी प्रकार इधर स्थिर कीमतों का है, इधर प्रचलित कीमतों पर है। और एक चीज़ देखने को देखिए, स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित कीमत हमेशा ज़्यादा योगदान होता है, ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण तथ्य एक चीज़ यहाँ पर है कि जैसे सेवा क्षेत्र 45.7% है, तो प्रचलित कीमतों के आधार पर 45.92 यानी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। उद्योग के अंदर स्थिर कीमतों के आधार पर इसका योगदान 28.39 है, बल्कि प्रचलित कीमतों पर 27.16 है। ये एक क्षेत्र का जो योगदान है वह स्थिर की तुलना में प्रचलित में कम देखने को मिल रहा है। और बाकी कृषि का देखोगे तो कृषि का योगदान स्थिर कीमतों के आधार पर 26.54% है, तो प्रचलित कीमतों के आधार पर 26.92% है। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी होती है, यहाँ भी थोड़ा प्लस होता है, यहाँ भी थोड़ा प्लस है, लेकिन उद्योग के अंदर माइनस होता है थोड़ा सा। स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित कीमत का योगदान कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपसे आंकड़े पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है और इन आंकड़ों को आप समझना चाहते हैं इसी प्रकार, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए एक इस प्रकार और नोट्स तैयार करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।